अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इस्लामाबाद टाइम जे प्रोग्राम में आवां तव्हांजो मेज़बान मुदस्सिर हुसैन। नाज़रीन, इस्लामाबाद टाइम जे प्रोग्राम में अमूमन जेकी सियासी सूरत हाल ते ॻाल्हि ॿोल कंदा आहियूं ऐं अॼु बि सियासी सूरत हाल ते बि ॻाल्हि ॿोल कंदासीं, छाकाणि 8 फरवरी ते जेको इलेक्शन थी रहियो आहे, हिन इलेक्शन ते तमामु दुनिया जी नज़रूं आहिनि, छो त पाकिस्तान में पूरे 5 सालनि जे लाइ इक़्तिदार तब्दील थींदो, इक़्तिदार में केरु ईंदो, ये तमामु तरह सवाल हूंदा अहम। ऐं ख़ासि तौर ते अगरि ॾिजे पढ़ी दुनिया जे हवाले सां, त पढ़ी दुनिया हिन हवाले सां वॾो फोकस थी करे त सोचे थी त पाकिस्तान में बरसर इक़्तिदार जेको ईंदो उन खां पोइ फ़ैसिला थींदा। इन सां गॾोगॾु अॼु जेको महिमान शख़्सियत असां सां गॾु मौजूदु आहे, कल्चर जे हवाले सां वॾो अहम कमु करे रहिया आहिनि ऐं ख़ासि तौर ते कल्चर सिंध जी ॻाल्हि कजे त सिंध जो कल्चर बि वॾो अहम आहे। त यकीनी तौर ते अॼु पंहिंजे महिमान शख़्सियत सां इहो बि मालूम कंदासीं त पाकिस्तान समेत पूरे सिंध जे कल्चर जे उजागर करण जे लाइ बर्डे सतह ते हुननि जो कहिड़ो किरदारु आहे। शाहिद अहमद ख़ान असां सां गॾु मौजूदु आहिनि, पाण जेके अमेरिकन सदर आहिनि उन्हनि जा एडवाइज़र आहिनि आर्ट जे हवाले सां, कल्चर जे हवाले सां, हिन वक़्तु पाकिस्तान में मौजूदु आहिनि। हिन वक़्तु उन्हनि मुख़्तलिफ़ कल्चर जेके जॻहियूं आहिनि उन्हनि जा विज़िट भी किया आहिनि। तफ़सीली तौर ते उन्हनि सां ॻाल्हि ॿोल कंदासीं। सर, बहुत बहुत शुक्रिया पहले तो आपको वेलकम कहते हैं। बहुत शुक्रिया आपका मेहमान टीवी का बहुत शुक्रिया। थैंक यू सर। सर, जैसे कि अभी आप क्योंकि कल्चर के हवाले से आपके ऊपर जिम्मेदारियां हैं, तो आप पाकिस्तान भी आए हुए हैं, तो कल्चर को उजागर करने के लिए, क्योंकि एक कोऑर्डिनेशन होती है ना इंटरनेशनल सतह पे पाकिस्तान, क्योंकि आपका ताल्लुक पाकिस्तान से भी है, तो आप इंटरनेशनल सतह पर किस तरह पाकिस्तानी कल्चर को हाईलाइट करेंगे, उसके लिए क्या आपके मिशन हैं? बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा सवाल है। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि कल्चर और हेरिटेज और आर्ट्स प्रेसिडेंट की टॉप प्रायोरिटी पर हैं और प्रेसिडेंट ने रिसेंटली बिल साइन किया है जिसमें कल्चरल डिप्लोमेसी इज़ पार्ट ऑफ द डिप्लोमेसी नाउ। तो यूएस अपने जो ब्रॉडर फॉरेन पॉलिसी गोल्स हैं want to achieve through culture. तो कल्चर का मतलब ये है कि you can bring people together, people to people interaction, bring religions together, bring countries together, और इस दुनिया को एक जो promote democracy, promote happiness, तो ये कल्चर और आर्ट्स के साथ ही सब कुछ रिलेटेड है। ये this brings the people together. So we have Assistant Secretary of State for the culture. हमारी जितनी एम्बेसीज हैं इसमें या तो मिनिस्टर है, कल्चर मिनिस्टर, और या कल्चर अटैचे या कल्चर काउंसलर। सो इट इज़ लाइक वी हैव पॉलिटिकल काउंसलर एंड इकोनॉमिक काउंसलर, वी हैव अ कल्चर काउंसलर एज वेल। सो ये अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन के लिए इस वक्त बहुत इम्पोर्टेंट है कल्चरल डिप्लोमेसी से। अच्छा सर, कोई स्पेशली टास्क है कि कल्चर पाकिस्तान के हवाले से या ओवरऑल पूरे इस खित्ते के कल्चर को आपने टच करना है? नहीं, मैं तो अमेरिकन प्रेसिडेंट को रिप्रेजेंट करता हूं। नहीं मतलब तो पाकिस्तान के, लेकिन आप उसके कोऑर्डिनेशन के हवाले से मैं अर्ज करना चाहता हूँ कि कल्चर दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों के कल्चर्स हैं जो आप अमेरिका के हवाले से, तो मैं कहने का मकसद कि पूरे दुनिया के कल्चर्स को कोऑर्डिनेट करना है अमेरिका के साथ, उसके हवाले से काम इस वक्त जो फोकस है, मेरा जो फोकस है वो तो गल्फ रीजन which is GCC countries, so which is means and other Muslim world, जिसमें Central Asian countries भी हैं, और ऑफ कोर्स पाकिस्तान तो इज द प्लेस ऑफ माय बर्थ, तो बाय डिफॉल्ट पाकिस्तान भी इसमें शामिल है। पाकिस्तान के कल्चर के हवाले से बाहर के हमारे जो बाइडन साहब हैं या आपके जिस वक्त बरसर इक़्तिदार पार्टी है, वो पाकिस्तान के कल्चर के हवाले से क्या सोच रखती है? वो ज़्यादा उनको कौन सा कल्चर ज़्यादा पसंद है पाकिस्तान का, क्योंकि मुख्तलिफ कल्चर्स हैं, पंजाब, सिंध और दीगर। देखिए, वो तो एक्सपोज करने की बात है, कोई ऐसी खास बात तो नहीं है कि प्रेसिडेंट बाइडन को सिंधी कल्चर पंजाबी कल्चर से ज़्यादा पसंद हो। हमारे लिए हेरिटेज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हमारे लिए हिस्ट्री बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। प्रेसिडेंट के लिए कल्चर एज ए जनरल, कल्चर एंड आर्ट एंड ड्रामाज एंड मूवीज एंड इस किस्म की जो चीज़ें हैं जो ब्रिंग द पीपल टुगेदर, वो इम्पोर्टेंट है। एक ख़ास जो कल्चर है, अभी जो पिछले 2 महीने पहले Ambassador Donald Blum, जो the representative of the president as well, US ambassador here, तो उसने मोहनजोदाड़ो और हड़प्पा का दौरा किया, 3 दिन रह कर आए। मैं अभी टेक्सला होकर आया हूँ, वहाँ का किया, एंड आई वेंट टू द म्यूजियम इन इस्लामाबाद। तो और ऑल्सो Ambassador Blum also went to Balochistan, और वहाँ पर $350,000 की एक हेरिटेज प्रिजर्वेशन के लिए एक वो ग्रांट भी देकर आए। So we are also working with the movie makers, film stars, and also the universities like National College of Arts, Beacon House University, जो उनका फिल्म एंड ड्रामा उनको सपोर्ट करने के लिए। तो ओवरऑल इसको हम इस तरह से देख रहे हैं, इस कल्चर को, इस आर्ट को
इस हेरिटेज को दुनिया में इंट्रोड्यूस कराया जाए, इन दिस केस अमेरिका में इंट्रोड्यूस कराया जाए, जी। ताकि लोगों को बेहतर अंडरस्टैंडिंग हो कि पाकिस्तानी कल्चर क्या है। सही। दिस अप्लाइज टू द अदर कंट्रीज एज वेल। अच्छा सर, क्या वजह है कि क्योंकि जो पाकिस्तान के हवाले से जो आपने कहा कि फंड भी करेंगे, सपोर्ट भी करेंगे माली तौर पे, क्या आप समझते हैं कि पाकिस्तानी गवर्नमेंट्स या पाकिस्तान के वो जो जिम्मेदार शख्सियात या लोग या इदारे हैं वो उस हेरिटेज को इतना सेफ नहीं रख पा रहे, इसलिए आप माली ताउन कर रहे हैं? देखिए, ये जो हेरिटेज होती है ना, ये दुनिया की रिस्पॉन्सिबिलिटी है इसको प्रिजर्व करना। अच्छा। मैंने टेक्सला के म्यूजियम देखा, अमेजिंग आर्टिफैक्ट्स 2000 years BC, the oldest university in the world. बुद्धा की ऐश है in one of the stupas there. तो I am sure कि this can be easily declared at United Nations Heritage City. मैं टेक्सला की बात कर रहा हूँ, and so as other मोहनजोदारो, हड़प्पा एंड जहाँ पर अब ये डायलमर बाशा डैम बनने जा रहा है, वहाँ पर तो गॉड नोज कितने 1000 years BC की वहाँ पर आर्ट वर्क जो है वो पहाड़ों में है। तो वो कह रहे हैं अगर ये डैम बन गया तो ये सारा बैरी हो जाएगा और उसको निकालने का भी कोई तरीका नहीं है। तो उसके समहाउ उसको प्रिजर्व करना, उसकी तस्वीरें लेना, लोगों को दिखाना, वो एक पाकिस्तान हैज अमेजिंग हेरिटेज एंड अमेजिंग हिस्ट्री, और जो कि बहुत सारी ऐसी जगह हैं यहाँ पर जो हिंदूज की, बुद्धिस्ट की रिलीजियस साइट्स बन सकती हैं। अब आप ये देखिए ना कि वन ऑफ द स्टूपास इन टेक्सला, उसमें बुद्धा की एशेज हैं। आपके यू कैन इमेजिन, बुद्धिज्म इज वन ऑफ द लार्जेस्ट रिलीजन इन द वर्ल्ड। अब इस सिटी को आप डेवलप कर ले, विच इज लाइक इन द नेबरहुड इस्लामाबाद, तो आप अंदाजा करें टूरिज्म, रिलीजियस टूरिज्म का, आप अंदाजा करें कि यहाँ पर 2 होटल्स हों और यहाँ पर रोड इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक हो, यहाँ पर हर किस्म लोग आना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, वो तो खुद ही आएंगे ना। जी हाँ, खुद ही आएंगे। इसी तरह से ननकाना साहब है, राइट, सिखों की रिलीजियस सेंटर है। फिर मंदिर्स हैं जो जिनकी एक हिस्ट्री है और जिनकी एक रिलीजियस सिग्निफिकेंस है। ये बुद्ध मजहब की मैं बता रहा हूँ ना आपको। तो ये सब कुछ तो मौजूद है ना। तो गवर्नमेंट, अब वो तो गवर्नमेंट, यहाँ की गवर्नमेंट का काम है ना। तो जब ये खुद नहीं होगा इस तरह से, तो फिर इंटरनेशनल कम्युनिटी वॉक्स इन और इन्हें कहते हैं कि भाई आप अपनी इन साइट को प्रिजर्व करो, इनको बेहतर तरीके से प्रेजेंट करो, अपने म्यूजियम्स को अपग्रेड करो, अपनी और जो चीज़ें हैं उनको लाकर डिस्प्ले करो। अभी तो वो कहते हैं कि जो हमने डिस्प्ले किया हुआ है वो 10% भी नहीं है, इससे ज़्यादा 90% हमारे बेसमेंट में पड़ा हुआ है। इस्लामाबाद में कोई परमानेंट साइट नहीं है म्यूजियम की। उन्होंने एक जगह रेंट की हुई है सरसदियत मेमोरियल हॉल से या सोसाइटी से, वो कुछ वन ऑफ दीज थिंग, तो उसमें उन्होंने टेम्परेरी सेटअप किया हुआ है। बट आप ये इसको अगर आप देखना शुरू करें तो हजारों साल पुरानी चीज़ें वहाँ पर रखी हुई हैं और अमेजिंग अंडरस्टैंडिंग ऑफ देयर कल्चर एंड कैसे वो लोग रहते थे। तो ये तो इंटरनेशनल हेरिटेज है ना। सर, आपने कल्चर के वाले से बात की। इस वक्त क्योंकि इलेक्शन का दौर चल रहा है और इलेक्शन की गहमा गेमी भी है, और इसी दिनों में आपका आना, एक इलेक्शन की सूरत हाल भी आप देख ही रहे होंगे यकीन तौर पे। लेकिन क्योंकि पाकिस्तानी अवाम एक बड़ा सवाल पूछती है, क्योंकि आप अमेरिका के एक अहम ऑफिसर भी हैं, अहम फ़राइज़ हैं आपके पास, तो अमेरिका पाकिस्तान के इलेक्शन के बारे में क्या सोचता है? देखिए, एज ए जनरल रूल we support democracy, or we support democracy in Pakistan. We support free and fair elections. और उसमें आप देखोगे कि भी इंटरनेशनल मॉनिटरिंग टीम्स भी यहाँ आएंगी। सो दिस इज द एक्सपेक्टेशन कि किसी भी कंट्री में जो लोग होते हैं दे हैव द राइट टू चूज देयर ओन पीपल। तो जो भी अब इलेक्शन में लोग आएंगे, एक प्रोसेस तो हर जगह होता है, राइट। उस प्रोसेस में लोग फिल्टर भी होते हैं, राइट। अमेरिका में भी ऐसे ही होता है, हर जगह ऐसे ही होता है। लोग जो पब्लिक में अपने आप को प्रेजेंट करते हैं, पब्लिक को रिप्रेजेंट करना चाहते हैं, तो वो अपने आप को प्रेजेंट करते हैं, फिर उनकी जो बैकग्राउंड होती है उसके हिसाब से वो देखा जाता है। अब मैं इस वक्त मैं अपनी आपको बात बता दूं, 14 महीने लगे मेरी वेटिंग में, जब प्रेसिडेंट ने मुझे डिज़ायर टू
अपॉइंट मी एज इज एडवाइजर ऑन आर्ट्स एंड कल्चर, उनको 14 महीने लगे मेरी इन्वेस्टिगेशन में, वेटिंग करने में, FBI एंड ऑल दिस वेटिंग टीम्स एंड यू नो द व्हाइट हाउस वेटिंग टीम्स एंड दिस अदर्स एंड यू नो अदर इंटेल एजेंसीज। तो 14 महीने उन्होंने मेरी वेटिंग की। उसके बाद प्रेसिडेंट ने कहा आई इंटेंड टू अपॉइंट शाहिद अहमद खान एज एडवाइजर ऑन द कमेटी फॉर द आर्ट्स। तो वो एक प्रोसेस होता है ना, जब आप उस प्रोसेस से जो भी गुजरेगा पब्लिक लाइफ में जो आएगा तो उसको वो जवाब तो देना पड़ेगा ना कि उसने, मतलब आपके प्रोसेस से गुजरना लाजमी है, उसके प्रोसेस से तो गुजरना अच्छा नहीं है। देखिए प्रोसेस से गुजरना तो लाजमी होना चाहिए, राइट। जब आप पब्लिक में आपको लगता है प्रोसेस से गुजरा जाता है? प्रोसेस में से तो कुछ हद तक तो गुजरा जाता है ना। अब आप उसकी सोफिस्टिकेशन की अगर बात करते हैं तो वो तो हर कंट्री में डिफरेंट है ना। अच्छा। वो टूल्स डिफरेंट है, वो वेटिंग का प्रोसेस डिफरेंट है। वेटिंग हर ये तो वेटिंग तो एक अमेरिकन वे ऑफ डूइंग इट। यहाँ पर भी लोग पूछते हैं ना कि आपने 10 साल पहले जब आए थे तो आपने ये किया था, उस वक्त आपकी इनकम इतनी थी, अब कैसे हो गई, राइट। तो आपके पास ये नहीं था, अब ये कैसे आ गया। लेकिन वो अब होना वो शुरू हुआ पूछना, पहले शायद नहीं था। आई डोंट नो, मेरा ख्याल है वो तो लोगों ने पूछना। एक तो वेटिंग का प्रोसेस है ना। जब एक यहाँ पर एक मरतबा ये हुआ था कि उन्होंने कहा कि पीपल हु वर सॉर्ट ऑफ रनिंग द शो, एक सिस्टम उन्होंने बनाया। उन्होंने कहा अपोलोजाइज, उन्होंने कहा कि एटलीस्ट एक 14 साल की डिग्री होनी चाहिए आपको पब्लिक को रिप्रेजेंट करने के लिए। एक क्राइटेरिया बना दिया, एक लॉ बना दिया। सो एवरीबडी हु वांट्स टू बी representative of the public has a Bachelor of Arts or Bachelor degree, right? एक क्राइटेरिया बन गया। अब जिसके पास वो नहीं है तो वो क्वालिफाई नहीं करता। ठीक है, फिर आपके ऊपर अगर कोई ऐसे केसेस हैं जो सीरियस नेचर के केसेस हैं और वो कोर्ट्स में है या आप यू हैव फाउंड गिल्टी, तो फिर भी आप क्वालिफाई नहीं करते। वो तो एक तरीका होना चाहिए ना। बिल्कुल। वो तो क्यों नहीं होना चाहिए? वो तो अगर नहीं है तो फिर इसका मतलब है फिर तो देयर सम इशू। लेकिन शायद से एक सवाल ये भी है कि क्योंकि इस वक्त उम्मीदें लगाई जाती है ना मुबसरीन से कि भी आप हमारे इलेक्शन को कैसे देखते हैं, तो आपको लगता है कि ये फ्री एंड फेयर इलेक्शन आपको इन कंडीशंस में जो पाकिस्तान की सूरत हाल नजर आ रही है, जो कुछ पार्टीज की जानिब से इल्जामात लगाए जाते हैं भी हमें फेयर इलेक्शन का कोई माहौल नहीं मिल रहा है, तो हर जगह होता है भाई। ये तो दिस इज नॉट समथिंग अनयूजुअल, ये तो हर दुनिया के मुल्क में ऐसे ही होता है। तो किसी में कम होता है, किसी में ज्यादा होता है। किसी सिस्टम पे लोगों को ज्यादा ट्रस्ट होता है, किसी पे कम होता है। किसी सिस्टम पे लोग जो आप बात कर रहे हैं उस पर ज्यादा रिलाय करते हैं, किसी सिस्टम में कम करते हैं, राइट। तो वो तो होता है, जब भी हारने वाला होता है वो कुछ ना कुछ ऐसी कहानी बना लेता है कि भाई ये तो मेरे साथ। मतलब आपको फ्री फेयर लग रहे हैं जो ग्राउंड रियलिटीज हैं आपके? मेरा ख्याल है फ्री फेयर होने चाहिए। अब लग तो मुझे नहीं रहे ना, लगना तो मेरे लिए तो लगाना। वो तो लोग जाएंगे, वोट देंगे, इंटरनेशनल मॉनिटरिंग टीम आएगी। बिफोर इलेक्शन जो सूरत हाल है उसके कंडीशंस, बिफोर इलेक्शन तो देखे ना, जो भी कंडीशंस होती हैं, जो सेट ऑफ रूल्स होते हैं, उन सेट ऑफ रूल्स को तो फॉलो करना पड़ेगा, वट एवर द सेट। क्योंकि इस अक्रॉस द बोर्ड ना, कोई एक आदमी के लिए इतनी वो रूल्स हैं, राइट, रेगुलेशंस है। लाइक मैंने अभी पहले आपको कहा, एक रूल है कि आपको बैचलर डिग्री होना चाहिए। मुझे नहीं मालूम अब वो है या नहीं है, बट एट वन टाइम इट वाज देयर, राइट। अमेरिका में है, जब इतने साल के आप ना हो या 45 ईयर समथिंग लाइक दैट, आप प्रेसिडेंट ही बन सकते हैं। तो अगर आप कम नहीं बन सकते ना, तो वो रूल्स एंड रेगुलेशन तो होते हैं ना, देयर इज अ सेट ऑफ रूल्स, तो आपको क्वालिफाई करना पड़ता है। अब आप उसको ट्विस्ट करे या कुछ करे या कोई आने वाले अपने तरीके से, वो तो फिर उस पर तो कमेंट करना जरा मुश्किल होता है। अच्छा सर, ये आपको कुछ थोड़ा सा अजीब सा नहीं लगा कि एक जानब कैपिटल हिल का वाकया, एक जानब 9 मई का वाकया, वो थोड़ी सी मुमासलत लगी है आपको योर ओपिनियन? देखिए, दुनिया में इंसान करीबन एक जैसे ही होते हैं। उनका माइंडसेट भी एक जैसा ही होता है। और ऐसा वाकया उधर पे, लेकिन अगर वहाँ पे वहाँ पर जो वाकया जिसकी आप बात कर रहे हैं, उसमें तो लोग कन्विक्ट भी हो गए ना, 12 साल 10 साल 8 साल लोगों को कन्विक्शन भी हो गई ना। तो वो तो एक प्रोसेस वहाँ पर, तो ये तो एक्सेप्टेबल नहीं है। आप समझिए इस तरह का कुछ हो तो जहाँ पे भी हो, नहीं, ये तो आपको और मुझे तो ज्यादा मालूम है। बहुत कंट्रीज में भी और तरह भी पार्लियामेंट में फिस्ट फाइटिंग भी होती है, एक दूसरे पर कुर्सियां भी मारते हैं। ये मतलब कंट्रीज में होता है ऐसा। इट इज नॉट समथिंग
ये वाले जो वाकया है ना, ये जैसा अमेरिका में हुआ था, ये पहली मर्तबा हुआ, तो इसका कोई प्रेसिडेंट तो नहीं था। माइंडसेट होता है, लाइक आई सेड वी आर वायर्ड द सेम वे, वी आर ऑल ह्यूमन बीइंग्स, और हमारा सोचने का प्रोसेस जो हमारे तजर्बे और उससे होता है, उससे हम सोचते हैं। तो वो करीबन अगर आप किसी को गलत तरफ लगाना चाहो तो गलत तरफ भी लगाया जा सकता है, इट्स वेरी इजी। तो वो जिन्होंने ये हरकतें वहाँ पर की, तो उन्होंने तो फौरन ही, कोर्ट्स तो बड़ी स्ट्रॉन्ग है वहाँ पर ना, जस्टिस सिस्टम इज द बेस्ट इन द वर्ल्ड। उन्होंने तो फौरन उनको जो भी उनकी पनिशमेंट बनती थी या जो भी उनकी, वो सब के सब पकड़ लिए उन्होंने, कोई एक भी नहीं बचा ना। देखिए ना, जितने वो क्लस्टर्स में आए थे, they were all been liable to you know to the system, and they are responsible जो उन्होंने किया। अच्छा शाह साहब, एक सवाल ये भी होता है आवाम की तरफ से कि बल्कि आपकी आवाम कभी कभी सोचती भी होगी यकीनन तौर पे, मैं आपसे भी ये मालूम करना चाहूँगा कि ये क्या वजह है कि जो पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में अमेरिका का जिक्र आ जाता है, जी अमेरिका इन्वॉल्व है, अमेरिका की साजिश है। वेरी फैशनेबल America, there are 194 countries in the world. वैसे आपसे America is, क्या हो सकता है? America is only one, right? There is only one America. There is only one superpower, and there is head and shoulder above other countries. तो ये इल्जामात दुरुस्त होते हैं? टेक्नोलॉजी, इल्जामात तो दुरुस्त कैसे हो सकते हैं? ये हो नहीं सकते ना। अमेरिका का बहुत इंटरेस्ट है पाकिस्तान में, अमेरिका का इंटरेस्ट है पाकिस्तान में डेमोक्रेसी हो, अमेरिका का इंटरेस्ट है पाकिस्तान में लोगों की हालत। इस तरफ नहीं होता इंटरेस्ट के भी। देखिए ना, पहले तो आप पहले आप मुझे अगर खत्म करने देंगे तो फिर आपको समझ आ जाएगी बात। अमेरिका का इंटरेस्ट है यहाँ तरबेला डैम कैसे बनेगा, अमेरिका का इंटरेस्ट है यहाँ पे किन्नू कैसे आएंगे, आपको पता है ये सारी चीजें अमेरिका लेकर आया। अमेरिका का इंटरेस्ट है यहाँ पर the only one burn hospital, not the burning hospital, burn hospital in the country is built by America। ये जो आपकी सारी मिनिस्ट्री जिस शहर में इस वक्त हम बैठे हुए हैं ना, ये जो मिनिस्ट्रीज की सारी बिल्डिंग्स है ना, ये अमेरिका ने बनवा के दी हैं। जो डैम्स है वो अमेरिका ने बनवा के दिए हैं। जो विंड कॉरिडोर है जिसपे अब विंड मिल्स लग रही हैं, वो अमेरिका ने आइडेंटिफाई करके दी हैं। अभी भी जो कुछ भी हो रहा है एजुकेशन में, इंफ्रास्ट्रक्चर में, उसमें अमेरिका का पाकिस्तान में और पाकिस्तान के लोगों से बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है। क्यों है? इसलिए कि 1947 में जब ये कंट्री बना था, तो उस वक्त जो दूसरा कंट्री है वो किसी और तरफ चले गए थे, तो जो पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर था लियाकत अली खान साहब, वो अमेरिका चले गए थे। तो एक लॉन्ग टर्म बॉन्डिंग है। जो लोग जिन्होंने देखा है, वो वैल्यूज वाले लोग हैं ना, उन्होंने देखा है पाकिस्तान हमारे साथ है, हम पाकिस्तान के साथ हैं। तो आप देख लो कितना ज्यादा फुल ब्राइट स्कॉलरशिप दुनिया में, अब अगेन 194 यूएन के प्रॉब्लम मेंबर्स हैं। दुनिया का सबसे बड़ा फुल ब्राइट स्कॉलरशिप ऑपरेशन पाकिस्तान में है। तो पाकिस्तान में तो वो तो ऑब्वियसली पाकिस्तान के लोगों का तो ख्याल रहता है ना अमेरिका को। आपने इतना कुछ दिया पाकिस्तान की आवाम को, पर पाकिस्तान के जो सियासतदान है वो क्यों नफरत पैदा कर रहे हैं अमेरिका के लिए? अब ये सवाल तो आप उनसे पूछे ना, मेरे ये सवाल वैसे वहाँ के अमेरिकन जो पूछते हैं, ये पाकिस्तानी सियासतदानों से क्यों नहीं पूछते कि हम आपको इतना देते हैं तो आप लोग इमेज हमारा क्रिएट करें, आप इमेज अमेरिका को अपने इमेज की देखें। अमेरिका एक बहुत डिफरेंट मुल्क है, उनको अपना इमेज क्रिएट करने का कोई शौक नहीं है। अगर वो शौक होता तो ये इस बिल्डिंग के बाहर लिखा होता कैनेडी सेंटर, अगर उसके बाहर लिखा होता बुश हाई स्कूल। वो देते हैं, वो तो करते हैं, वो तो उन्होंने एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के बाहर ये तो नहीं लिखा हुआ ना, इसे जॉन स्मिथ यूनिवर्सिटी, राइट? दे डोंट डू दिस काइंड ऑफ थिंग, दे जस्ट डू इट। वैसे भी एज ए जनरल ओवरऑल अमेरिका का जो डिमीनर है, दे आर द लार्जेस्ट चैरिटेबल नेशन इन द वर्ल्ड। दुनिया की सबसे ज्यादा चैरिटी जो होती है वो अमेरिका से होती है, दुनिया की सबसे ज्यादा। तो वो तो बाय डिजाइन इस तरह के लोग हैं ना, उनको ये शौक नहीं है। जब आप जो सवाल पूछ रहे हो ना, ये सवाल यहाँ के लोगों से पूछे, ये मोरल और एथिक्स की बात है। ये अमेरिका ने नहीं पूछना इनसे, ना अमेरिका ने इनको कहना है। अमेरिका देता है? नहीं, अमेरिका इनको आपको बताया तो है, ये सारी एक लिस्ट है।
अभी तो ये आपने मुझसे, मैं कोई फिर उससे सवाल भी तो पूछा नहीं जा सकता है, नहीं, भाई हम आपको नहीं देते नहीं, मैं आपसे ये सवाल कर रहा हूँ, ये तो इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना। जो गिविंग हैंड है ये उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। गिविंग हैंड का मतलब है वो लोगों, इनको थोड़ी देख रहा है, वो एक आदमी को थोड़ी देख रहा है, या 4 आदमी इसको थोड़ी देख रहा है, या 50 लोगों को थोड़ी देख रहा है। वो देख रहे हैं ओवरऑल यहाँ पे मदर एंड चाइल्ड हेल्थ कैसे बेहतर होगी। बिल्कुल। दे आर फंडिंग द प्रोग्राम जिनमें LHVs बनेंगी, जिसमें नर्सेज बनेंगी, जिसमें बच्चे मरने कम होंगे, पैदाइश के बाद माएँ नहीं मरेंगी, वो इस तरह की चीजें देख रहा है। तो अगर कोई पॉलिटिशियन कोई बात कर रहा है ऐसी, ट्राइंग टू टेक लेवरेज और एडवांटेज, नॉट द लेवरेज, तो वो पॉलिटिशियन है ना। अमेरिका तो नहीं बंद करेगा ये काम ना, वो तो नहीं करेंगे ना। अभी वो मैंने बताया 5 दिन पहले वो कितने $350,000 और वट एवर द अमाउंट इज, आई डोंट नो एग्जैक्टली। आप US एम्बेसी की वेबसाइट जाके देखें, अभी देख रहे हैं। अभी हम टेक्सला में हम वो कर रहे हैं, अभी मैं मीटिंग करके आए हैं, वो फिल्म एंड आर्ट, उसमें हम तो ये को बताना थोड़ी है, हमने कोई अखबारों में थोड़ी खबरें देनी है इसकी। ये तो जिनके पास ये जा रहा है और जिससे एक लार्जर जो नेशन है उस पर इम्पैक्ट हो रहा है, ये तो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी। नहीं करते तो अमेरिका ने थोड़ी कहना कि हम ये देना बंद कर देते हैं। वो तो इम्पैक्ट तो जो जिनको मिल रहा है उन पर होगा ना, जिनको जो ये बात कर रहे हैं उन पर तो नहीं होगा ना। अच्छा, शायद थोड़ा सा मैं चाहूंगा कि इंटरनेशनल कुछ मामला है उस पर थोड़ी सी आपका ओपिनियन ले लें। जी, पाकिस्तान और इंडिया के माबैन थोड़े से इख्तलाफात चलते हैं। अमेरिका ने हमेशा सालसी की पेशकश की है, चाहे इससे पहले के सदर हो या अब वाले सदर हो। जी बिल्कुल। तो स्टिल अभी जो, क्योंकि हम कहा जाता है ना कि भारत में इलेक्शन होते हैं तो कशीदगी बढ़ जाती है, तो इस कशीदगी को खत्म करने के लिए या कोई सालसी के किरदार के लिए अमेरिका क्या रोल अदा करने वाला है आगे चल के? अमेरिका चाहता है रीजन स्टेबल हो, नाउ मोर देन एवर। इस वक्त तो जो है ना मोर देन एवर, और अमेरिका एज ए नेशन, एज ए कंट्री, दे आर ट्राइंग टू डू इट। वो चाहते हैं कि ये टेंशन इन दोनों कंट्रीज के दरमियान ख़त्म हो, इस रीजन में स्टेबिलिटी आए। रीजन में स्टेबिलिटी आएगी, इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ेंगी, लोगों का यहाँ पे ज़िंदगी का मयार बेहतर होगा। ये तो बहुत अजीब बात है, एक जगह बिलियन से ज़्यादा लोग रहते हैं, एक जगह 250 मिलियन रहते हैं, 1.2 बिलियन उधर रहते हैं। तो ट्रेड ही अगर करनी शुरू कर दें तो आप देखें क्या होगा, कितनी लोगों की ज़िंदगियाँ संवर जाएंगी छोटे छोटे काम करने से भी। तो अमेरिका तो ये कोशिश करता है। फॉल्ट कहाँ पे आपका अब ये ज़्यादा जो इस वक्त इशू है वो दूसरे कंट्री की तरफ से, नॉट पाकिस्तान की। वो उनका इंटरेस्ट नहीं है, इंडिया का इंटरेस्ट इस वक्त तो इंडिया का इंटरेस्ट कम है, बिकॉज द काइंड ऑफ पीपल हु आर रनिंग द गवर्नमेंट देयर, तो वो उन्होंने एक पॉलिटिकल पोजीशन ली हुई है इस पर। तो वो पाकिस्तान का नाम लेकर अपनी पॉलिटिकल सॉर्ट ऑफ बिल्ड करते हैं अपनी पॉलिटिकल डायनेस्टी, या डायनेस्टी तो नहीं बट पॉलिटिकल जो उनका एक पोजीशन है उसको बिल्ड करते हैं। तो वो ज़रा मुश्किल हुआ है। मेरा नहीं ख्याल है कि पाकिस्तान की तरफ से कोई मसला है। मेरा नहीं ख्याल है कि पाकिस्तान नहीं चाहता इंडिया के साथ सही रिलेशन रखना। मेरा नहीं ख्याल है कि पाकिस्तान नहीं चाहता कि एक ट्रेड राउट जो है वो डेवलप हो जाए। इंडिया के लिए तो ये ज़्यादा बड़ी बात है, क्योंकि सेंट्रल एशिया का राउट गोज थ्रू पाकिस्तान या अफगानिस्तान गोज थ्रू पाकिस्तान। तो मेरा ख्याल है इंडिया के लिए बहुत बड़ा एडवांटेज है, लेकिन वो पॉलिटिकल लोगों की माइंडसेट ज़रा को थोड़ा सा डिफरेंट होता है। सो दे आर बिल्डिंग देयर कैंपेन अगेंस्ट ए कंट्री, तो वो अब उसमें तो बहुत मुश्किल काम है ना कि उनको ये समझाना। अमेरिका कोशिश कर, चाइना और अमेरिका मिलके ये मामला हल कर सकते हैं। हल तो खुद ही करना पड़ेगा ये, लेकिन वो फैसिलिटेट कर सकते हैं। लेकिन फैसिलिटेट भी उस वक्त कर सकते हैं जब ये दोनों कंट्रीज तैयार हों। अगर सिर्फ पाकिस्तान तैयार है इस टेबल पर बैठने के लिए, मामला हल करने के लिए, तो इंडिया तैयार नहीं है। इंडिया कहता है ये हमारा, वो समझते हैं या बीजेपी हुकूमत को कर समझते हैं? आई थिंक इंडिया को बीजेपी कहे या कांग्रेस कहे या जो भी पीपल हु आर रनिंग द शो देयर, अच्छा, वो तो जो एडमिनिस्ट्रेशन होती है मुझे मालूम नहीं है। अच्छा। लेकिन इस वक्त तो यही सूरत हाल है ना। बीजेपी का अगर एक पोजीशन है तो वो इंडिया की पोजीशन है ना, इस इंडियन गवर्नमेंट की पोजीशन है। कल को कांग्रेस आएगी या आई डोंट नो क्या आएगी या नहीं आएगी, तो पोजीशन तो कंट्री की है ना। पोजीशन इस पर ये तो नहीं बीजेपी की तो नहीं कहेंगे ना, क्योंकि इंडिया की ये पोजीशन है। इंडिया कहता है
कि हमें सालसी की जरूरत नहीं है, सही। हम अपने मसाइल खुद हल करेंगे अगर करने हुए हमें। सही। राइट। अच्छा शायद साहब एक सवाल ये भी थोड़ा सा बताते जाइएगा कि आपके ख्याल में कि इस वक्त कश्मीर के मामले पे जो स्टैंड पाकिस्तान लेता है, या इसके अलावा पाकिस्तान हमेशा एक नैरेटिव देता है कि भारत इन्वॉल्वमेंट करता है दहशतगर्दी करवाने में। अब हाल ही में अमेरिका में वाक़या हुआ, सिख रहनुमा को कत्ल करने की साजिश की गई, तो अमेरिका ने स्टैंड लिया, बिल्कुल खड़े हो गए, और उनकी एक तहकीकाती टीम भी इंडिया भी गई। तो आप समझते हैं कि भारत इस तरह की रूटीन हरकत, इस तरह की इन्वॉल्वमेंट करता रहता है, उसको कोई रोकने वाला नहीं है? इवन अमेरिका ने भी इस तरह नहीं रोका जिस तरह रोकना चाहिए था, जिस तरह कनाडा ने स्टैंड लिया। तो वो तो कनाडा में हुआ था ना। नहीं, उसके बाद एक कत्ल की साजिश भी हुई थी जिसमें अमेरिका देखिए, पहली तो बात आप ये समझें कि ह्यूमन राइट्स जो है ना हॉलमार्क है अमेरिका का, राइट। वो ह्यूमन राइट्स वायलेशन पे बहुत उनकी एक पोजीशन है। CRS जो है कांग्रेशनल रिसर्च सर्विस का एक पेपर शाया करती है जिसमें हर कंट्री का होता है कि किस कहाँ पे वो स्टैक करते हैं ह्यूमन राइट्स पे। तो ये जो अब ये बात तो सामने है ना, इंडिया में इंडियन गवर्नमेंट की सपोर्ट थी जो उन्होंने कनाडा में हुआ। ठीक है, पहले तो कनाडा ने कहा कि भाई हमने देख लिया इंडिया है, या जो भी उन्होंने वर्डिंग इस्तेमाल की। उसके कुछ दिन बाद अमेरिका ने कहा हमने आपको इनको ये इन्फॉर्मेशन दी थी। बिल्कुल ठीक है ना, तमाम तो एजेंसी इदारों की मुश्तरका इन्फॉर्मेशन कहते तो ऐसे ही है ना, लेकिन बारह वो जो जहाँ पे टेक्नोलॉजी और इनोवेशन और रिसोर्सेज वहीं से जाएगी ना इनोवेशन, वो तो ग्रुप तो होता ही है ना। वो ग्रुप में एक लीडर भी तो होता है ना। तो वो इन्फॉर्मेशन तो उसकी मर्जी से, उसकी कंसेंसस से होती है। अमेरिका ने वो इन्फॉर्मेशन दी कनाडा को, ठीक है। अब तो कनाडा ने, उसके बाद इस पे मजीद एक्सपेंशन हुई। फिर कनाडा को आपको पता ही है कितनी उस पर मसला बना। तो वो तो इन्फॉर्मेशन तो अमेरिका ने दी ना। राइट। फिर अमेरिका ने कहा कि हमने और ट्रैक किए हैं, तो यहाँ पर भी कुछ हमें लग रहा है कि न्यूयॉर्क में भी कुछ इस किस्म की एक साजिश टाइप हो रही थी। तो वो तो अब ऑब्वियस, उसमें ओपिनियन की तो बात रही नहीं ना। ये तो एक अप्रूव हो चुकी ना चीज। ये तो ये नहीं कि हमारा पाकिस्तान का ओपिनियन जो था वो दुरुस्त साबित हुआ कि ये पाकिस्तान का ओपिनियन अब जब तक ये प्रूव नहीं करेंगे इस बात को, तो दुरुस्त तो साबित नहीं होगा। लेकिन बहरहाल एक जो इस वक्त जो ट्रेंड नजर आ रहा है, उस चेन जो एक बनी हुई है, उसका हिस्सा तो लगता है ना ये। बिल्कुल। अगर अमेरिका में कर सकते हो, अगर आप कनाडा में कर सकते हो और अमेरिका में भी कर सकते हो, कोशिश कर सकते हो, तो बाकी तो कहीं भी कुछ कर सकते हो ना। हो तो सकता है ना ये। तो उसको प्रूव तो करना पड़ेगा ना। दीज फोक्स हियर हैज टू प्रूव कि ये ऐसे है। तो जब हो जाएगा तो फिर तो आप जो भी करना चाहोगे, ये स्टेट स्पॉन्सर टेररिज्म पे बात आप करोगे, जी हाँ, तो वो प्रूव करने के बाद करोगे। इसे ह्यूज किसी भी कंट्री पे ये इल्जाम लगाना, इससे ज्यादा क्या हो सकता है कि ये स्टेट टेररिज्म स्पॉन्सर करती है। कनाडा ने तो प्रूफ कर दिया ना। That's what I'm saying. That's what I'm saying. कह दिया कि प्रूफ कर दिया हमने। हाँ, हमने वो that is done, right? लेकिन वो इसमें दो राय नहीं है। उसमें तो दो राय नहीं है ना। वो तो अमेरिका ने ऑफिशियली कहा। लेकिन सवाल ये है कि अब भारत को हमेशा के लिए रोकना कैसे है कि वो किसी की मुदाखलत नहीं, वो तो रोकेगी ना। वो दुनिया भी तो है ना। देयर आर you are living in a global village. तो इट्स नॉट एक्सेप्टेबल, राइट। अगर वो एक जगह प्रूव हो गया, दूसरी जगह प्रूव हो गया, तीसरी जगह, तो फिर तो मतलब देयर गोइंग टू बी सैंक्शंस, देयर गोइंग टू बी बैरियर्स फॉर, देयर गोइंग टू बी रिस्ट्रिक्शंस। लग सकते हैं। क्यों नहीं लग सकती? अच्छा, अमेरिका इस कंडीशन में लगा लेगा। क्यों नहीं लग सकती? माशी मफादात आड़े नहीं आएंगे, वो तो सेकेंडरी हो जाते हैं ना फिर। अच्छा सर, आखिर में बस ये बताते जाएगा, माशी आते होते तो फिर ईरान के साथ भी ट्रेडिंग हो रही होती ना। ऑयल रिच कंट्री है। मैं आपको ये कह रहा हूँ कि सर्टन चीजें, सर्टन एक एथिकल लाइन भी होती है ना, एक मॉनेटरी लाइन भी होती है। तो वो एथिकल लाइन को आप ऐसे नहीं क्रॉस कर सकते ना। सो बिकॉज लाइक आई सेड कि हर साल वो एक पेपर कांग्रेशनल रिसर्च सर्विस पब्लिश करती है, उसमें ये सारी चीजें आती हैं और उसमें उसके हिसाब से
अमेरिका की जो फॉरेन पॉलिसी उसकी रिलेशनशिप उसके हिसाब से चलती है। सही सर, आखिर में बस क्योंकि आपने एक लफ्ज कहा कि इंसानी हकूक के हवाले से अमेरिका बड़ा कॉन्शियस है और बड़ा काम जी, करता जी, है। जी, जी, तो जी। जहाँ जहाँ दुनिया में इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जी हो रही है, जहाँ भी हो रही है, चाहे जी। फलस्तीन हो, कश्मीर हो, तो आप समझते हैं जो खिलाफ वर्जी करता है अमेरिका उनके खिलाफ कुछ सख्त एक्शन ले सकता है मुस्तकबिल में? अमेरिका कुछ देखिए, पुलिस उसमें तो नहीं है ना, अमेरिका इज नॉट ए पुलिस। अमेरिका की एक अपनी आउटलुक है, अमेरिका की एक रिलेशनशिप है, लेकिन अमेरिका आप की एक कहाँ फॉरेन सेक्शन पॉलिसी। लगा सकता है? सैंक्शन तो यूएन लगाता है ना। हाँ, अमेरिका लेकिन- उसमें वीटो का किरदार अदा कर सकता है ना, क्यों नहीं कर सकता? तो आने वाले दिनों में इन खिलाफ नो, वर्जी को कर सकता है। कर तो हम एस्यूम तो हम कुछ भी कर सकते हैं, सही। एस्यूम तो हम करना चाहें तो कुछ भी एस्यूम कर सकते हैं। सैंक्शंस लगती हैं तो उसका एक प्रोसेस होता है ना, उस प्रोसेस में पहले आपको वो डिफाइन करना पड़ता है कि इसकी वजह से ये कंट्रीज और ये ग्रुप is asking UN to put sanctions on this country, right? State sponsored terrorism है, there are other illegal activities, there whatever, right? Whatever you, then the UN decides कि इस पे sanction लगनी है या नहीं। तो अमेरिका भी उसमें उसका रोल होता है, राइट? कनाडा का भी एक रोल होता है, इंडिया का भी एक रोल होता है, चाइना का भी एक रोल होता है, एंड अदर कंट्री जितने भी मेंबर्स हैं यूनाइटेड नेशंस का एक दे हैव ए पोजीशन, राइट? उस पर भी वोटिंग होती है कि भी करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। इफ इट इज प्रूवन कि ये ऐसे होता है स्टेट स्पॉन्सर टेररिज्म, तो वाई कंट्रीज वोंट वोट फॉर इट? यू रिमेंबर, यू थिंक अबाउट इट, राइट? ये तो रैशनल बात है ना, इसका कोई इमोशन से या ये तो 2+2 4 वाली बातें हैं, इस किस्म की बातें हैं कि अगर है तो देन जिस पे एलिगेशन है दे हैव टू प्रूव कि एलिगेशन राइट और रॉन्ग। सर थैंक यू वेरी मच सर, बहुत बहुत शुक्रिया, My आपने pleasure. अपना कीमती वक्त दिया मेरा टीवी को, बहुत तमाम शुक्रिया। सूरत हाल पे अपना ओपिनियन भी दिया, बहुत बहुत शुक्रिया। नाजरीन, अज शाहिद अहमद खान असां अगर मौजूद था, अमेरिकन सदर जा एडवाइज़र हुआ जेके कल्चर जे हवाले सां तफ़सीली तौर ते पाकिस्तान जे सियासी मामलनि सां गॾोगॾु कल्चर जे हवाले सां ॻाल्हि ॿोल कई। हिन सां गॾु पंहिंजे मेज़बान मुदस्सिर खे ॾींदा इजाज़त, ईंदड़ हफ़्ते ॿिए राज़ नासीं।